हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द थर्ड लेक्चर। ये मेरा तीसरा लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट इनकम टैक्स। तो चलिए एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि जो मेरे पिछले दो लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो अभी जो मेरे पिछले दो लेक्चर्स थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इनकम टैक्स के, उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि टैक्स क्या होता है, टैक्स कितने टाइप के होते हैं। तो हमने देखा था डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें हम लोग इस समय डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं। हम लोग डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स, ठीक है। तो हम लोग इस समय इनकम टैक्स डिस्कस कर रहे हैं और फिर बाद में इनकम टैक्स जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। तो ये सब मैंने आपको डिटेल में बताया था। फिर इनकम टैक्स होता क्या है, ठीक है, एंड हु इज लिएबल टू पे द इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कौन पे करता है, किसको पे करना है, ठीक है, वो आपको बताया था। और फिर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। और उसके बाद जो पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बहुत सारे लगभग 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, 9 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताए थे इनकम टैक्स के, ठीक है। तो ये सारे ही टॉपिक हम डिटेल में पिछले दो वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। और एक सजेशन देना चाहूंगी कि इन वीडियोस को सीक्वेंस में ही देखिएगा, ठीक है, क्योंकि जब तक पिछला नहीं समझ में आएगा उसके आगे आप नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का वीडियो लेक्चर फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये आज मैं आपको समझाऊंगी। बट उससे पहले कुछ हम प्रिंसिपल्स और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले है बेसिक प्रिंसिपल फॉर चार्जिंग इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को चार्ज करने के, ठीक है, इनकम टैक्स जो चार्ज किया जाता है, इनकम टैक्स जो कैलकुलेट किया जाता है, उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं, कुछ बेसिक रूल्स हैं, वो जरा पहले हम समझ लेते हैं। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है दैट इज इनकम टैक्स इज एन एनुअल टैक्स ऑन इनकम। ये जो इनकम टैक्स है दिस इज एन एनुअल टैक्स, सालाना पे किया जाता है ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर 3 महीने पे या सेमी एनुअली ये पे किया जाता है। इट इज एन एनुअल टैक्स, सालाना पे किया जाता है। और हम जानते हैं अभी अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त 2022 चल रहा है। अभी 31 जुलाई को लास्ट डेट थी पिछले फाइनेंशियल ईयर, जो प्रीवियस ईयर था उसका आईटीआर फाइल करने की, ठीक है। वैसे प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ये मैं पिछले वीडियो में बता भी चुकी हूँ, अभी दोबारा एक बार फिर से डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। तो जो इनकम टैक्स होता है वो एनुअल टैक्स होता है, सालाना पे किया जाता है इनकम पर, ठीक। तो ये पहला प्रिंसिपल हुआ। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द नेक्स्ट फॉलोइंग असेसमेंट ईयर, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर की इनकम है, देखिए जब पिछला फाइनेंशियल ईयर पूरा बीत जाएगा तभी तो उस पर इनकम कैलकुलेट कर पाएंगे, तभी तो आपको समझ में आएगा कि आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना अर्न किया है, कितनी इनकम हुई है। जैसे अगर मैं पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो 2021-22 पिछला फाइनेंशियल ईयर था। इस समय अगस्त 2022 है, अभी अगस्त 2022 चल रहा है, ठीक है। तो पिछला फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2021-22, ठीक है। 31 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022, ठीक है। तो ये पिछला फाइनेंशियल ईयर हुआ। तो इस पे टैक्स, इस फाइनेंशियल ईयर में आपने जो भी अर्निंग की उस पे टैक्स आप कब पे करेंगे, इस फाइनेंशियल ईयर में। ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 वाला ईयर है, इसको कहते हैं असेसमेंट ईयर, क्योंकि आप इस ईयर में एसेस कर रहे हैं, अपने पिछले फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग को एसेस कर रहे हैं ना, तो इसको कहा जाता है असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो वही है सेकंड प्रिंसिपल कि इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द फॉलोइंग इन द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, यानी अगले असेसमेंट ईयर में आप पिछले फाइनेंशियल ईयर की जो भी इनकम है उस पर टैक्स पे करते हैं, ठीक है। और रेट क्या लगता है, जो भी रेट एप्लीकेबल होता है उस असेसमेंट ईयर में, यानी इस फाइनेंशियल ईयर में, इस असेसमेंट ईयर में जो भी टैक्स रेट एप्लीकेबल है उस रेट पे आप टैक्स पे करते हैं, ठीक है। ये हो गया दूसरा प्रिंसिपल। तीसरा प्रिंसिपल क्या है कि टैक्स रेट इज फिक्स बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट। ये टैक्स रेट कब फिक्स होता है, तो हर साल फाइनेंस एक्ट आता है, ठीक है, बजट आता है, उसमें फाइनेंस एक्ट आता है। तो वहां पर मतलब उसमें फिर प्रिस्क्राइब किया जाता है, वहां पे फिर मतलब बताया जाता है, फिक्स किया जाता है कि टैक्स रेट क्या होगा इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो उसी रेट पे टैक्स कैलकुलेट होता है पिछले फाइनेंशियल ईयर की इनकम पर, ठीक।
अगला जो पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है, मैंने पांचवा लिख दिया। ये फोर्थ पॉइंट क्या है कि टैक्स इज चार्ज ऑन द टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। यानी ये जो फाइनेंस एक्ट है उसमें जो भी प्रोविजंस है, जो भी क्लॉज है, जो भी लॉज है, उसके अकॉर्डिंग टोटल इनकम हर पर्सन की कैलकुलेट की जाती है और इस टोटल इनकम पर फिर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। वैसे मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये जो इनकम टैक्स, ये जो पेपर हम पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, इसमें जो मेन मेहनत करनी है ना, वो इनकम, टोटल इनकम कैलकुलेट करने में मेन मेहनत करनी है। और वो कैसे करेंगे वो अभी मैं सब आपको बताऊंगी। देखिए, मेन जो मेहनत करनी है वो टोटल इनकम को कैलकुलेट करने में करनी है। अगर टोटल इनकम कैलकुलेट हो गई तो बस उस पर एक पर्टिकुलर परसेंट, उस पर केवल रेट ही तो लगाना है। ठीक है। जो 5%, 20%, 30% कुछ होगा वो अभी मैं आपको स्लैब भी बताऊंगी। ठीक है। तो मेन मेहनत जो करनी होती है ना, वो इनकम, टोटल इनकम कैलकुलेट करने में करनी होती है इनकम टैक्स में। बाकी उसके बाद केवल एक सर्टेन परसेंट निकाल देते हैं तो आपका इनकम टैक्स जो भी पे करना है वो अमाउंट आ जाता है। ठीक है। तो ये मेन फंडा है। तो ये चार बेसिक प्रिंसिपल हैं फॉर चार्जिंग द इनकम टैक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है, ठीक है, अब इसका बेसिस क्या है। तो सबसे पहले जो टोटल इनकम जो कंप्यूट की जाती है, ठीक है, मैंने बताया ना टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं, टीआई, टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं और फिर इस पे एक पर्टिकुलर रेट लगता है, टैक्स रेट लगता है और फिर हमारा जो भी टैक्स पेबल है वो अमाउंट निकल के आता है। ठीक है। ये है। तो टोटल इनकम जो कंप्यूट की जाती है ये किस बेसिस पे की जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसएससी। जो एसएससी है, जो टैक्स पेयर है, ठीक है, जिसको एसएस कर रहे हैं, जो एसएससी है, ठीक है, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, उसके बेसिस पे टोटल इनकम कंप्यूट होती है। ठीक है। और ये रेसिडेंशियल स्टेटस क्या क्या हो सकता है ये मैं अभी आपको बता दे रही हूँ, बस इसको डिटेल में, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे क्लॉज हैं। रेसिडेंट कौन होता है, नॉन रेजिडेंट कौन होता है एज पर लॉ। फिर रेसिडेंट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरली, ठीक है, ये ऑर्डिनरली रेसिडेंट है, एंड नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट। तो ये सब क्या होता है, इसके बहुत सारे कंडीशन है। अगर वो कंडीशन फुलफिल करते हैं तब रेसिडेंट होता है, नहीं फुलफिल करते हैं तो नॉन रेजिडेंट होता है। तो ये सब मैं डिटेल में आगे की वीडियो में बताऊंगी। अभी फिलहाल बता देती हूँ कि टाइप ऑफ रेसिडेंट इतने टाइप के हैं। ठीक है। जो रेसिडेंट है उसके इतने टाइप है, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट में भी दो हैं। ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले जो एसएससी है ना, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है और उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है टोटल इनकम। ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसएससी। तो इसके बेसिस पे चार्ज किया जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। आपने 5 हेड्स, ये शब्द बार बार सुना होगा अगर आपने इनकम टैक्स पहले भी पढ़ा है। ठीक है, 5 हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है, ये सुना होगा। 5 हेड्स ऑफ इनकम बेसिकली क्या है कि जो इनकम आती है, ठीक है, किसी पर्सन को जो इनकम आती है वो कहाँ कहाँ से आ सकती है, तो उसको क्लासिफाई किया गया है 5 हेड्स में। कह लीजिए जैसे हाथ के पंजे के 5 अंगुलियां होती है ना, हाथ में आपके 5 अंगुलियां हैं, वैसी 5 हेड्स हैं इनकम की। यानी किसी पर्सन को जो इनकम हो सकती है वो 5 जगहों से हो सकती है। ठीक है। कहाँ कहाँ से, पहला है सैलरी, अगर वो जॉब वगैरह कर रहा है पर्सन तो उसे सैलरी आएगी तो वो इनकम होगी। या सपोज करिए उसकी कुछ हाउस प्रॉपर्टी है, मकान वगैरह है, हाउस प्रॉपर्टी है, तो वहां से इनकम हो सकती है, तो ये सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। फिर अगर सपोज करिए उस पर्सन का कुछ बिजनेस वगैरह है, बिजनेस है या प्रोफेशन है, ठीक है, वहां से इनकम हो सकती है। ठीक है, ये तीसरा हो गया। फिर उसके बाद उसे कुछ कैपिटल गेन हो सकता है, तो ये चौथा सोर्स ऑफ इनकम हो गया। फिर इसके बाद जो भी इनकम इन चारों में न फॉल करे, ठीक है, फिर अदर सोर्स में वो आता है। ठीक है, अदर सोर्स ऑफ इनकम। ठीक। तो ये बनता है 5 सोर्सेस ऑफ इनकम। तो इनकम को क्लासिफाई किया गया है इन्हीं 5 हेड्स में। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सबको हम सेपरेट अलग अलग पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है। तो वही यही वो 5 हेड्स हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं, सबसे पहला क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी से इनकम। दूसरा क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा क्या है, प्रॉफिट या जो गेन होता है फ्रॉम प्रोफेशन या बिजनेस से। नेक्स्ट इज कैपिटल गेन और उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये 5 हेड्स हैं इनकम के, या कह लीजिए इनकम को इन 5 मतलब उसमें डिवाइड किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है। तो यहां तक समझ में आया 5 हेड्स ऑफ इनकम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन सारे ही सोर्सेज ऑफ इनकम को हम सेपरेटली अलग अलग पढ़ेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है अगर हमें इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है तो।
ये पूरा सब्जेक्ट ही इसी पे बेस्ड है कि इनकम टैक्स आखिर कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू देने जा रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको 4 सिंपल स्टेप बताने जा रही हूँ जिसकी हेल्प से यू कैन कैलकुलेट द इनकम टैक्स, जो भी पेबल अमाउंट है वो कैलकुलेट होगा। 4 सिंपल स्टेप हैं। ठीक है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आगे चल के आपको जो क्वेश्चंस करने हैं उनमें आपको मेन ये 4 स्टेप ही फॉलो करने हैं। राइट, चलिए पहला स्टेप देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है जो भी इनकम है, ठीक है, जो भी एसएससी की जो इनकम है उसको क्लासिफाई करना है अंडर 5 हेड्स। जो भी 5 हेड्स अभी मैंने डिस्कस किया है ना, 5 हेड्स होते हैं इनकम के। इनकम को क्लासिफाई कर सकते हैं अंडर 5 हेड्स। कौन कौन से? पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, अगला इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, अगला इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये क्या है? 5 हेड्स हैं इनकम के। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप जो इनकम टैक्स कैलकुलेट करने में होता है वो ये होता है कि क्लासिफाई किया जाता है इनकम अंडर द अबव 5 हेड्स। ये जो 5 हेड्स हैं इसमें इनकम को क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप है। और उसके बाद हर हेड में, ये जो हर हेड है इनकम का, इसमें से कुछ परमिसिबल डिडक्शंस हैं जो इस पर्टिकुलर हेड में ही है। जैसे सैलरी के ही अंडर में अगर बात करूं तो सैलरी के ही अंडर में कुछ परमिसिबल डिडक्शंस हैं जो फाइनेंस एक्ट में प्रोवाइड किया गया है, इनकम टैक्स एक्ट में प्रोवाइड किया गया है। वो डिडक्शन इसमें से सब्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, वो जो पर्टिकुलर डिडक्शन है हर हेड में प्रोवाइड किया गया है वो इसमें से हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो अमाउंट बचता है दैट इज कॉल्ड एसेसिबल इनकम। उसको क्या कहते हैं? एसेसिबल इनकम। ठीक है, एसेसिबल इनकम। और ये जो एसेसिबल इनकम होती है ये पर्टिकुलर हेड की होती है। जैसे सैलरी की एसेसिबल इनकम, बिजनेस एंड प्रोफेशन की एसेसिबल इनकम, तो सबकी अलग अलग जो हेड्स हैं उसके अंडर में एसेसिबल इनकम निकालते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और ये इनकम कैसे निकली है? हम सैलरी की जो सैलरी के अंडर हेड में जो इनकम थी उसमें से हमने जो भी डिडक्शन है इस हेड का वो हमने सब्सट्रैक्ट किया है, तब हमारी निकल के आई है एसेसिबल इनकम। ठीक है, तो दिस इज स्टेप 1, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है कि अब ये जितनी भी एसेसिबल इनकम निकली है, ठीक है, सैलरी के हेड में, बिजनेस प्रोफेशन के हेड में, कैपिटल गेन के हेड में, हाउस प्रॉपर्टी के हेड में एंड अदर सोर्सेज के हेड में, ये पांचों हेड में जो एसेसिबल इनकम निकल के आई है, अब क्या किया जाएगा? इन सबको सम किया जाएगा। सपोज करिए एक्स है, वाई है, जेड है, ये पी है, ये क्यू है, तो इन सबको क्या किया जाएगा? एग्रीगेट निकालेंगे, इसका सम करेंगे। और इसका सम क्या होगा? इसका सम होता है जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। दिस इज द सेकेंड स्टेप। तो दूसरे स्टेप में क्या करते हैं कि जो भी एसेसिबल इनकम है उन सबको क्या किया जाता है? टोटल किया जाता है। ठीक है, हर हेड में टोटल किया जाता है और उसको क्या कहते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक, दिस इज द सेकेंड स्टेप। फिर तीसरा स्टेप क्या है? तो तीसरा स्टेप है, अब ये जो आपने ग्रॉस टोटल इनकम निकाली है, ठीक है, जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम निकाली है, अब इसमें से हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। ये तीसरा स्टेप है। अब इसमें से हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ डिडक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, कुछ डिडक्शन प्रोवाइड किए गए हैं अंडर सेक्शन सी टू अंडर सेक्शन 80C टू सेक्शन 80U। ठीक है, सेक्शन 80C से लेके सेक्शन 80U तक कुछ डिडक्शन प्रोवाइड किए गए हैं। तो इन डिडक्शन को सब्सट्रैक्ट किया जाता है, किसमें से सब्सट्रैक्ट किया जाता है? ग्रॉस टोटल इनकम में से सब्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो आप इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तब आपके निकल के आएगा टोटल इनकम। ठीक है, तब निकल के आएगा टोटल इनकम। ठीक, और हम इसी का तो इंतजार कर रहे थे, टोटल इनकम निकालने का। मैंने बताया था ना, इनकम टैक्स में मेन काम क्या है? इनकम टैक्स में मेन काम जो है ना, इनकम निकालने का है। अगर आपकी टोटल इनकम आ गई है, टोटल इनकम आपने निकाल लिया, यानी आधे ज्यादा काम खत्म हो गया है। अब केवल इस इनकम, ये जो टोटल इनकम निकल के आई है, इस पे केवल अब रेट अप्लाई करना है, टैक्स का जो रेट है वो अप्लाई करना है। फिर हमारा जो भी इनकम टैक्स अमाउंट पेबल है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल इनकम कैसे निकली है? हमने ग्रॉस टोटल इनकम में से कुछ परमिसिबल डिडक्शन है उनको सब्सट्रैक्ट किया है। और ये डिडक्शन कौन से हैं? सेक्शन 80C से लेके 80U तक कुछ डिडक्शन प्रोवाइड किए गए हैं, उनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारी निकल के आएगी टोटल इनकम। ठीक, और सेक्शन 80C से 80U तक क्या क्या क्लॉज है ये मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। इसमें बेसिकली वही सब है, कुछ इंश्योरेंस है, कुछ टैक्स की एफडीज हैं, बॉन्ड है, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है।
ठीक है, यही वो डिडक्शंस हैं। डिटेल में आने वाले वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल अभी ये जान लीजिए कि 80C से 80U तक का जो सेक्शन है उसके तहत जो भी डिडक्शंस मिले हैं वो इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल इनकम। ठीक, ये हो गया स्टेप 3। स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 में अब हम फाइनली इनकम टैक्स जो पेबल अमाउंट है वो कैलकुलेट करेंगे। और कैसे कैलकुलेट होगा, इसके लिए जो भी रेट प्रिस्क्राइब है फाइनेंस एक्ट में, जो भी रेट बताया गया है वो हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो भी रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, जो भी रिलेवेंट असेसमेंट ईयर है, यानी जिस ईयर में हम असेस कर रहे हैं, ठीक है, जो भी असेसमेंट ईयर है रिलेवेंट, उस रिलेवेंट असेसमेंट ईयर में जो भी रेट प्रिस्क्राइब किया गया है, जो भी रेट बताया गया है वो हम अप्लाई करेंगे उस टोटल इनकम पे। ठीक है, और फिर हमारा निकल के आ जाएगा इनकम टैक्स पेबल, यानी कितना इनकम टैक्स पे करना है वो अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 सिंपल से स्टेप हैं। कितने आसान थे ना। सबसे पहला स्टेप क्या था, एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था? सबसे पहला स्टेप था हमने क्लासिफाई किया इनकम को अंडर 5 हेड्स, पांचों हेड में क्लासिफाई किया, और फिर उसके बाद उसमें से डिडक्शंस किए, जो भी परमिसिबल डिडक्शन है हर हेड के अंदर, सैलरी में अलग, बिजनेस प्रोफेशन में अलग, कैपिटल गेन में अलग, तो जो भी डिडक्शन है वो सब्सट्रैक्ट किए। तो हमारा क्या निकल के आया? हमारा निकल के आया एसेसिबल इनकम। ये पहला स्टेप था। दूसरा क्या था? फिर हमने निकाला जितनी भी एसेसिबल इनकम थी अंडर डिफरेंट हेड्स, उन सबको सम कर लिया। तो हमारा क्या निकल के आया? हमारा निकल के आया ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आई। ये स्टेप 2 था। फिर स्टेप 3 क्या था कि ग्रॉस टोटल इनकम में से हमने डिडक्शंस, जो सेक्शन 80C से 80U तक जो डिडक्शन दिए हैं उनको सब्सट्रैक्ट किया, तो हमारा आ गया टोटल इनकम। ठीक है, ये आ गया थर्ड स्टेप। और फोर्थ स्टेप में क्या आ गया कि टोटल इनकम जो हमारी निकल के आई है, अब इस पे हम अप्लाई करेंगे टैक्स रेट। टैक्स रेट अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो टैक्स स्लैब्स हैं वो अभी आगे डिस्कस करूंगी, 5%, 20%, 30%, जो भी टैक्स रेट है वो इस पे अप्लाई किए जाएंगे, और फिर आपका निकल के आ जाएगा इनकम टैक्स पेबल का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल से 4 सिंपल स्टेप हैं जिसकी हेल्प से आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको मोटा मोटा एक ओवरव्यू दे दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम अब पढ़ेंगे टैक्स रेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया टैक्स रेट अप्लाई करते हैं, बट वो रेट है क्या? ठीक है, तो वो मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है, तो तब तक इतना पढ़ के रखिएगा, जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं वहां से भी पढ़िएगा। ठीक है, इतना पढ़िएगा। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।